नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आराधना। शुरुआत करते हैं आज की खबरों। राजधानी भोपाल के कोलार की मंदाकिनी सोसाइटी में सेंट्रल ग्रुप हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ, जहां पर सेंट्रल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज हमारे इस अस्पताल का इनॉग्रेशन हुआ है और कई सारी सौगातें हम भोपाल के लोगों के लिए और कोलार के लोगों के लिए लाए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन वर्मा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं कि आप लोगों ने हमारे इस उद्घाटन समारोह में आने का बहुमूल्य समय निकाला और मीडिया के माध्यम से जो हम संदेश भोपाल एवं प्रदेश की जनता को देना चाह रहे हैं और हमें मौका दिया उस चीज को बताने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ग्रुप इंडिया। हमारे 8 से 9 सेक्टर्स पैन इंडिया में चल रहे हैं, जिसमें मेजरली हेल्थ केयर सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं। बाकी अदर सेक्टर्स की हम बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा पहला यूनिट हेल्थ केयर सेक्टर के अंडर हॉस्पिटल्स में जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का उद्घाटन आज हुआ है और काफी सारी सौगातें हम कोलार की जनता, मंदाकिनी क्षेत्र की जनता, भोपाल एवं प्रदेश की जनता को इस हॉस्पिटल के माध्यम से, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से देना चाहेंगे। इसमें जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे हुजूर क्षेत्र के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी रहे हैं, उन्होंने आके हमारे इस प्रथम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कोलार में उसका उद्घाटन अपने कर कमलों और उनके जो प्रतिनिधि उन लोगों के साथ आके किया। तो उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आप मीडिया के माध्यम से मैं उन तक सब तक एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि जो हमारा ग्रुप सीएसआर एक्टिविटी करता है पूरे पैन इंडिया में, हम लोग जो भी हेल्थ केयर के अंडर स्वास्थ्य शिविर और जो भी स्वास्थ्य चेकअप करते हैं, उस शिविर के अंदर जो जो मरीज आते हैं उन सब का परामर्श जो भी हमारे भोपाल क्षेत्र के और इंडिया लेवल के जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको इनवाइट करके निःशुल्क कंसल्टेशन और परामर्श उन मरीजों को देते हैं। साथ ही साथ हमारा सीएसआर एक्टिविटीज में दवाइयां जो हम पूरे जितने भी मरीज जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको 3 से 5 दिन की दवाइयां निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं, है ना। और इसके अलावा हार्ट की जांचें जैसे ईसीजी, वो भी हमारी पूर्ण रूप से निःशुल्क होती है मरीजों के लिए। इसके साथ ब्लड टेस्ट की एक एक स्पेशलिटी, जो जो ब्लड टेस्ट शरीर के हमारे होते हैं उन सब की एक एक स्पेशलिटी, जैसे कि देखा जाए सीबीसी, शुगर का HbA1c, कैल्शियम, विटामिन, थायराइड का TSH, लिपिड प्रोफाइल का कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा अपना किडनी प्रोफाइल का यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, और ये सारी टेस्टों का एक पैकेज बना हुआ है। तो ये भी हम लोग पूर्ण रूप से निःशुल्क जो मरीज रहते हैं उनको करके देते हैं अपने स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से। हेल्थ केयर की और क्या कुछ एक्टिविटी रहेगा? देखिए, आगे जाकर हेल्थ केयर के सेक्टर में हम लोग जो विस्तार करने वाले हैं, हमारा जो अभी एक नया वेंचर वान्या केयर, जो मेरी बेटी का नाम वान्या है, तो हॉस्पिटल विंग में हमने स्टार्ट किया है। एक जैसे हमने पढ़ाई जो गुजरात से करी है, एंटरप्रेन्योरशिप, मोदी सरकार के साथ मिलकर हमने काफी कुछ अभियान भी चलाए हैं, गुजरात से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके फिर यूपी भी हम गए, और अब मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान जैसे कि जो हमने लीड किया था हमारे कॉलेज से मोदी सरकार के साथ मिलकर, और आज जो भारत का एक अच्छा कैंपेन चल रहा है पूरा, जिसमें इंदौर हमारा नंबर 1 पे है। हम चाहेंगे भोपाल भी, आप नगरवासियों और आप पत्रकारगण के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान में जो भोपाल, इसको हम दूसरे नंबर का शहर बनाएं स्वच्छता के क्षेत्र में। ये मैसेज हम देना चाहेंगे हमारे गवर्नमेंट, जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो हमारा एक आगे इवेंट हो रहा है, और उसकी धीरे धीरे आपको सारी जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे। है कि कुछ हॉस्पिटल या क्लिनिक, जी बिल्कुल, तरीके से, हाँ, तो उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, क्या कुछ गाइडलाइन है? क्योंकि मैं इस हेल्थ केयर सेक्टर से 2013 से जुड़ा हुआ हूं और गुजरात सरकार के साथ मिलकर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट MP के साथ मिलकर हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी आगे प्लान किए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि कुछ हॉस्पिटल्स जो विदाउट परमिशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेरे साथ अभी वाकया हुआ इस अस्पताल की परमिशन लेने में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो अपना है PCB भोपाल, कुछ अधिकारियों के मुझे पता चला, किसी के थ्रू मुझे पता चला कि यार कमीशन खोरी चलती है, आप पैसा देंगे तो ही आपको परमिशन मिलेगी। मैंने कहा ये क्या चीज है भाई, पैसा दो तो परमिशन मिलेगी। मैंने कहा इस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो हमने गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग रखी है कि ये जो चीजें, जो कुछ निचले क्रम के जो कर्मचारी कुछ पैसों के लिए पूरे विभाग की बेइज्जती करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, उनको सहना पड़ती है बातें, तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे। और जो आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा चल रहा है,
जिसको देखते हुए काफी कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। गरीबों के 5 लाख बेचारों को नॉलेज नहीं है। डॉक्टर्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पैसा कमा रहे हैं धड़ल्ले से। उनके 5-5 लाख को कैसे मिसयूज किया जा रहा है कि वो एक साल में अपने परिवार का इलाज 5 लाख करवा सकते हैं, बट उनको लालच देके वो 5 लाख एक बार में अस्पताल निकाल लेते हैं। तो इन सब पे हम लोग एक मुहिम चलाने वाले, क्योंकि हम लोग मीडिया से भी हैं। हमारा एक मीडिया सेक्टर, हमारे जो मैंने बताया कि सेंट्रल ग्रुप इंडिया में 8 सेक्टर आते हैं, तो उसमें एक मीडिया भी, और आप सब लोग हमारे साथीगण, इस चीज में मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा प्रमोट करें और इस सच्चाई को उजागर करने में भारत सरकार और हमारे जो माननीय विधायक इस क्षेत्र के, उन तक हम लोग ये मैसेज लेके जाएंगे कि ये जो माल प्रैक्टिस हॉस्पिटल में चल रही है, इनको तत्काल रूप से बंद किया जाए, इन पे कार्रवाई करी जाए, और जो अस्पताल बिना लाइसेंस और इन सब पे चले उनको टोटल सील किया जाए। जो चीजें हॉस्पिटल के अंदर जरूरत की होती हैं, तो उसको बिल्कुल आप लोगों ने सारी तैयारियां, ये चीज का सबसे पहले हम लोगों ने ध्यान रखा है कि आम जनता और मरीजों की सबसे प्रथम प्राथमिकता, जैसे हमारा सेंट्रल ग्रुप इंडिया गुजरात से चलता है, दिल्ली में जा रहा है, सब जगह हम लोग सबसे पहले एक चीज ध्यान रखते हैं कि मरीज और मरीज के परिजनों को, और जो लोग अस्पताल भी देखने आते हैं, कुछ भी छोटा मोटा इलाज कराना आते हैं, उनकी सेफ्टी सबसे ऊपर रहती है। किसी भी प्रकार की मरीज को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फायर नॉर्म्स सारे होना चाहिए फुलफिल। आपके जितने भी ऑडिट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स, कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। हमारे यहाँ पे पूरी टीम, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सबको हम हायर करते हैं, सैलरी देते हैं कि अस्पताल में कुछ भी चीज ना हो, मिसयूज ना हो। डॉक्टर्स की टीम हमारी स्पेशलिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ हमारे वेल एजुकेटेड है, ऑपरेशन थिएटर, और जो हमारे डॉक्टर्स सर्जरी करने आते हैं, इवन तो हम उन सबसे तक बोलते हैं कि जो भी सर्जरी हो, पूरा ओटी के अंदर सारी हाइजीन प्रॉपर फॉलो हो, ड्रेसअप सब कुछ सैनिटाइजेशन के बाद ये मरीज को लेते हैं। मरीज की प्राथमिकता सेफ्टी, जैसा कि आपने कहा, फायर ये नॉर्म्स, ये सब चीज हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सारी बकायदा परमिशन, जैसे हमने बोला, पीसीबी से परमिशन, सीएमएचओ से परमिशन, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, नगर निगम, जितनी भी लोकल बॉडी से, वाटर एक्ट, सबकी परमिशन लेने के बाद ही हमने अस्पताल स्टार्ट किया है, जिससे हमें कोई आपत्ति ना हो आगे, और सुचारू रूप से हम अपने अस्पताल की सुविधाएं, निःशुल्क सुविधाएं जो सीएसआर हम लोग करते हैं, उसको प्रमोट करेंगे। तो इसमें आप सभी पत्रकारों को सहायता चाहते हैं और मीडिया के माध्यम से संदेश भोपाल की जनता और प्रदेश जनता और भारत की जनता तक पहुंचाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एबीसी डिजिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।